हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने एलटीसी एमसीक्यू का पार्ट 1 वीडियो देख लिया है, जहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक कवर किए थे, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ये क्वेश्चंस डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, प्रमोशन एग्जाम्स और एलटीसी रूल्स को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हर क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में भी ट्राई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Is reimbursement allowed for journeys performed using a private vehicle under LTC? क्या एलटीसी के अंदर प्राइवेट व्हीकल से की गई जर्नी का रिम्बर्समेंट मिलता है? ऑप्शन है फुल्ली अलाउड, नॉट अलाउड, पार्शियली अलाउड, अलाउड इन स्पेशल केसेस ओनली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉट अलाउड। एलटीसी रूल्स के अकॉर्डिंग प्राइवेट व्हीकल से की गई जर्नी का रिम्बर्समेंट जनरली एडमिसिबल नहीं होता है। From which of the following sources should air or rail tickets be purchased to be eligible for LTC reimbursement? एलटीसी रिम्बर्समेंट के लिए एयर या रेल टिकट्स कहाँ से परचेस करनी चाहिए? ऑप्शंस है ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स जैसे पाल्मोलॉरी और अशोक ट्रैवल्स, आईआरसीटीसी पोर्टल, बोथ ए एंड बी, एनी ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मतलब टिकट्स ऑथराइज्ड सोर्सेज से ही बुक होनी चाहिए, जैसे पाल्मोलॉरी, अशोक ट्रैवल या आईआरसीटीसी। और स्पेशली एयर एयर टिकट के केस में रैंडम वेबसाइट से बुकिंग करने पर रिम्बर्समेंट इशू भी हो सकता है। Within what time period should an LTC claim be submitted after completion of the journey? जर्नी कंप्लीट होने के बाद एलटीसी क्लेम कितने समय के अंदर सबमिट करना चाहिए? ऑप्शन है विद इन 1 मंथ इफ एडवांस टेकन, विद इन 3 मंथ्स इफ नो एडवांस इज टेकन, विद इन 6 मंथ। बोथ ऑप्शन ए एंड बी फॉलोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी फॉलोज। अगर आपने एडवांस लिया है तो आपको क्लेम विद इन 1 मंथ सबमिट करना होगा। अगर आपने एडवांस नहीं लिया है तो क्लेम आपको विद इन 3 मंथ सबमिट करना होगा। और एक पॉइंट याद रखनी है कि जो रिटर्निंग जर्नी है एलटीसी की वो विद इन 6 मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। आफ्टर availing LTC advance, within how many days must the employee should submit proof of ticket purchase? अगर एलटीसी एडवांस लिया है तो टिकट परचेस का प्रूफ कितने दिन के अंदर सबमिट करना होता है? ऑप्शन है 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10 डेज। एडवांस लेने के बाद मतलब जब भी आपका अकाउंट में एडवांस क्रेडिट होगा, उसके 10 दिन के अंदर टिकट परचेस का प्रूफ सबमिट करना होता है। What percentage of estimated LTC fare can be taken as advance by an employee? एस्टिमेटेड एलटीसी फेयर का कितना परसेंटेज एडवांस के रूप में लिया जा सकता है? ऑप्शन से 50%, 80%, 90%, 100%। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 90%। यानी एस्टिमेटेड फेयर का मैक्सिमम 90% एलटीसी एडवांस मिल सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी डेज बिफोर द प्रपोज जर्नी कैन एन एम्प्लॉय अप्लाई फॉर एलटीसी एडवांस? जर्नी के कितने दिन पहले एलटीसी एडवांस के लिए अप्लाई किया जा सकता है? ऑप्शन है 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज, 180 डेज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 120 डेज। एलटीसी एडवांस वन 120 दिन पहले, जर्नी के 120 दिन पहले लिया जा सकता है। ये शायद एक 125 डेज होगा फ्रेंड्स। आप एक बार चेक करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि 120 होगा या 125 डेज। और साथ ही में एक चीज़ और है कि पहले 120 डेज पहले टिकट बुकिंग का ऑप्शन था ट्रेन के लिए, और अभी गवर्नमेंट ने 1 नवंबर से 60 डेज पहले ही ऑप्शन दिया है कि 60 मैक्सिमम 60 डेज पहले आप बुक कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो इसके बाद एलटीसी में कोई चेंजेस अभी आया आया शायद नहीं है, क्योंकि पहले 120 डेज था, इसलिए शायद 120 डेज का 125 डेज का दिया गया था। ट्रेन अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो 120 डेज पहले 125 डेज पहले बुक कर सकते हैं, और अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो 65 डेज पहले। हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव कैन बी इनकैश्ड अलोंग विद एलटीसी एज पर रूल? एलटीसी के साथ कितने दिन की अर्न लीव इनकैश करा सकते हैं? तो ऑप्शन है 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 10 डेज। आप एक बार एलटीसी में मैक्सिमम 10 डेज का लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं, और पूरे सर्विस में 60 डेज का इनकैशमेंट करा सकते हैं। मतलब आप 6 एलटीसी अगर अपने सर्विस में लेते हैं और 6 बार अपने
10-10 का लिव इन कैश में लिया तो आपका 60 डेज का लिव इन कैश हो जाएगा। अंडर which circumstances is an escort permitted to accompany a disabled employee under LTC? डिसेबल एम्प्लॉय के साथ एलटीसी पर एस्कॉर्ट कब अलाउ होता है? ऑप्शन है व्हेन मेडिकली रिक्वायर्ड, व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज ग्रांटेड, व्हेन बोथ मेडिकल नीड एंड अप्रूवल एग्जिस्ट, एस्कॉर्ट इज नॉट परमिटेड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मतलब मेडिकल नेसेसिटी भी होनी चाहिए और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल भी होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। What action is taken if an employee fails to resume duty after availing LTC? अगर एम्प्लॉय एलटीसी लेने के बाद ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है तो क्या एक्शन लिया जाता है? ऑप्शन है नो एक्शन इज टेकन, एडजस्टमेंट इज मेड लेटर, द एलटीसी अमाउंट इज रिकवर्ड, द केस इज इग्नोर्ड। तो करेक्ट आंसर होगा द एलटीसी अमाउंट इज रिकवर्ड, मतलब ऑप्शन सी। रूल्स के अकॉर्डिंग एलटीसी अमाउंट रिकवर किया जा सकता है इस केस में। What happens if an LTC claim is submitted after the prescribed time limit? अगर LTC claim prescribed time limit के बाद सबमिट किया जाए तो क्या होता है? ऑप्शन है it is automatically rejected, it may be accepted with competent authority approval, a penalty is imposed, it is ignored. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट मे बी एक्सेप्टेड विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल। डिले होने पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल देकर क्लेम एक्सेप्ट कर सकती है, इसलिए ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होना जरूरी नहीं है। Can LTC advance be taken for more than one group of family members traveling separately? क्या अलग-अलग फैमिली ग्रुप्स के लिए एलटीसी एडवांस लिया जा सकता है अगर वो अलग ट्रैवल कर रहे हैं तो? तो ऑप्शन है यस, नो। तो करेक्ट आंसर है यस। अगर फैमिली मेंबर्स सेपरेट ग्रुप्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो एडवांस सैंक्शन किया जा सकता है। मतलब एम्प्लॉय अलग से कहीं और जा रहे हैं एलटीसी और मान लीजिए किसी और टाइम पे फैमिली मेंबर्स कहीं और जा रहे हैं एलटीसी, तो दोनों अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग एडवांस सेपरेटली ले सकते हैं। अब आता है लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एलटीसी फैसिलिटी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एलटीसी फैसिलिटी देने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन है टू प्रोवाइड ट्रैवल बेनिफिट्स, टू सपोर्ट एम्प्लॉय वेलफेयर, टू प्रमोट टूरिज्म विद इन द कंट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एलटीसी का पर्पस सिर्फ ट्रैवल रिम्बर्समेंट देने का नहीं है, बल्कि एम्प्लॉय वेलफेयर को सपोर्ट करना और देश के टूरिज्म को भी प्रमोट करना है। तो दोस्तों ये थे एलटीसी एमसीक्यू पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 13 से 24। और एमसीक्यू से रिलेटेड और भी 2 वीडियोस हैं, मतलब टोटल 3 वीडियोस हैं एलटीसी के एमसीक्यू पे, तो वो वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा चैनल पे। साथ ही में एलटीसी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अपलोड किए हुए हैं, तो उन्हें भी ज़रूर चेक कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने आंसर सही दिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।